Hello everyone, I welcome you all in this lecture, and in this lecture I am going to discuss about determination of standard deviation for discrete series. Okay, in my earlier lecture I have discussed कि how can you determine standard deviation for individual series. Okay, तो यहाँ पर जो हमारे पास डाटा होगा that will be in the form of discrete series और discontinuous series, या हम लोग कह सकते हैं in the form of frequency distributed series बट नोट इन द क्लास इंटरवल. ओके, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया ऑफ द डाटा. इन दैट एग्जाम्पल यू कैन सी दैट दिस इज एक्स इज द वेरिएबल एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी. ओके, दैट मीन्स इन द डाटा 1 is present 1 time, 2 is present 2 times, 3 is present 2 times, like that. Okay, that okay, now let's start with standard deviation. So to determine standard deviation in the discrete series data, you can determine by using two methods. जैसे कि हमने individual series में किया था, similar to that you can also here use two methods, that is direct method and shortcut method. इन दोनों में difference क्या है? इन दोनों methods में there are different formulas for determining standard deviation by these method. अगर आप डायरेक्ट मेथड से अगर डिटरमाइन कर रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ओके, इन दिस फार्मूला यू कैन सी दैट यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर बाय समेशन एफ. ओके, अगर आप इस फॉर्मूला को अगर लास्ट जो इंडिविजुअल सीरीज में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया था, अगर उस फॉर्मूला के साथ कंपेयर करते हो तो वो फॉर्मूला क्या था? इट वाज समेशन डी स्क्वायर बाय समेशन एन. ये फॉर्मूला था ना पहले फॉर द इंडिविजुअल सीरीज. अब इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या लिया था कि समेशन डी स्क्वायर बाय समेशन एन. बट अगर आप लोग इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो समेशन एन का जो मतलब होता है, in the case of discrete series summation f is equal to summation n. तो यहाँ पर इसीलिए हमने summation f रखा है. there is no difference. and यहाँ पर क्या है कि in the discrete series हर एक जो वैल्यू है वो कितने टाइम्स इन द डाटा में प्रेजेंट है वो किससे पता चलता है? हमें फ्रीक्वेंसी से, है ना. तो हमारा जितना भी डी स्क्वायर आएगा उसको उसके नंबर से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना. तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या रखा है? एफ. अगर हम ये देखें तो दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है, बट द डिफरेंस इज दैट यहाँ पर आपने एफ को साथ में कंसीडर करना है. ठीक है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स दीज द डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आर प्रेजेंट इन द डाटा. तो उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यू विल डिटरमाइन दी स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ठीक है, नाउ और डायरेक्ट मेथड, फॉर डायरेक्ट मेथड में आपको फॉर्मूला में देयर इज डी स्क्वायर. डी स्क्वायर मीन्स या फिर डी मीन्स एब्सोल्यूट डेविएशन. तो आपको एब्सोल्यूट डेविएशन निकालनी है. तो डेविएशन आप सबको पता ही है नाउ कि डेविएशन का मतलब क्या होता है कि हाउ मच द डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम मीन, है ना. तो सबसे पहले आपको मीन जो है निकालना पड़ेगा ऑफ द डाटा, देन यू कैन गो फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. तो मीन आप इन द डायरेक्ट मेथड में आप मीन कैसे निकालोगे? समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ. जैसे यूजुअली जो आप मीन निकालते हो डेट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दिस इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, नाउ सेकेंड मेथड इज शॉर्टकट मेथड. एंड इन शॉर्टकट मेथड में आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है. Okay, that is also similar to the formula that you have used for the individual series, but the only difference is that कि यहाँ पर आपने frequency को consider किया है. Okay, और आप shortcut method तब use करोगे when complicated data आपको दिया गया है, जैसे कि आप 48, 45, 46, 102, 112. ओके, अगर इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड डाटा दिया गया है तो ये मीन डिटरमाइन करना जो है दैट इज नॉट एन इजी टास्क. तो ठीक है, तो इस केस में आपने क्या लेना है? अज्यूम्ड मीन. अज्यूम्ड मीन का मतलब है कि डिफरेंट जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं
उनमें से आप ठीक सा जो आपको लगे कि ये जो है इस डाटा का मीन हो सकता है, तो आपको उसको एज ए एज्यूम्ड मीन लेना है और उसी को ही कंसीडर करके आगे सोल्व करना है। ओके, नाउ मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि देयर आर टू मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज शॉर्टकट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड में आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, शॉर्टकट मेथड में आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब डायरेक्ट मेथड आप तब यूज़ करोगे जब आपको सिंपल डाटा दिया गया है, शॉर्टकट मेथड आप तब यूज़ करोगे जब आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड डाटा दिया गया है। एंड वन मोर थिंग, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो चाहे आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करो, दोनों ही केस में स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो आपकी सेम आएगी। ओके, एंड वन मोर डिफरेंस, अगर आप डायरेक्ट मेथड से अगर डिटरमाइन करना चाह रहे हो, ये वाला फॉर्मूला अगर यूज़ करना चाह रहे हो, तो आपको मीन जो है निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करना चाह रहे हो, दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो, तो आपको मीन कौन सा लेना पड़ेगा? एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मीन्स देयर इज नो नीड टू डिटरमाइन मीन, बट आप सारी ऑब्जर्वेशंस में से कोई सी भी एक ऑब्जर्वेशन को एज ए मीन आप एज्यूम कर लोगे और उसी को ही इन द कैलकुलेशंस यूज़ करोगे। ओके, तो अब इसी चीज़ को समझते हैं बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। एंड हियर आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ द डाटा। एंड यहाँ पर क्या है कि दिस इज एक्स, दैट इज वेरिएबल, दिस इज एफ, सो दिस इज ए काइंड ऑफ डिस्क्रीट डाटा। ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या निकालना है, हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला में क्या है, डी, तो हमें डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले, दिस इज डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड है और ये डाटा भी सिंपल है, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड ही करते हैं, ठीक है। तो डेविएशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, डेविएशन का मतलब क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन का मीन से कितनी डिफरेंट है ये हमने देखना है। ओके, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हियर यहाँ पर मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाई एफ। तो यहाँ पर क्या है, समेशन एफ एक्स, तो मैंने क्या निकाला, पहले एफ एक्स, एफ मल्टीप्लाई एक्स, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। इन सब का समेशन कितना आया, 16। और समेशन एफ मीन्स नंबर ऑफ summation f means number of observations that are present in the data। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर मीन जो है फाइंड आउट कर लिया, दैट हैज़ कम 2.2, ठीक है। तो आपके पास ये मीन आ गया। दिस वाज द डायरेक्ट मेथड था, इसीलिए आपको मीन के लिए सोल्व करना पड़ा। लेकिन अब अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करोगे तो आपको मीन फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपने डेविएशन निकाली। डेविएशन मीन्स 1 माइनस मीन, that is minus 1.2, here 2 minus 2.2, तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस 2.2 यानी कि मीन से कितनी डिफरेंट है वो आपने सब डेविएशन निकाल ली। ओके, बट इन द फॉर्मूला में आपको क्या चाहिए, डी स्केयर, तो आपने इन सारी वैल्यूज़ का स्केयर किया, ठीक है। नाउ इन द फॉर्मूला देयर इज एफ डी स्केयर, तो ये सारी जो आपकी वैल्यूज आई इनको एफ के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट एफ डी स्केयर। एंड आफ्टर डिटरमाइनिंग एफ डी स्केयर आपने इन सब का क्या लेना है, समेशन, दैट इज समेशन एफ डी स्केयर, इन सब का सम। ओके, तो अब अगर हम देखें कि डायरेक्ट मेथड में आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है समेशन एफ डी स्केयर बाय समेशन एफ। समेशन एफ हमारे पास क्या था, 7, और समेशन एफ डी स्केयर क्या है, 3.48। तो आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ जाएगी, 0.7। ओके, नाउ इसी एग्जाम्पल को लेते हुए हम शॉर्टकट मेथड से अगर हम लोग सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है, अगर आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं तो आपको आपका जो डाटा अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है। बट यहाँ पर मैंने सिंपल सा ही डाटा लिया है ताकि मेरे को इजी रहे थोड़ा सा सोल्व आउट करने में। बट आप कोई भी तरह, किसी भी तरह का डाटा जो है ले सकते हो फॉर डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर मैंने ये सिंपल सा ही डाटा लिया है। और इस जब आप शॉर्टकट मेथड कर रहे हो तो आपको मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी ऑब्जर्वेशन को आप मीन मान लीजिए,
एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 3 को मान लिया कि 3 इज द मीन। ओके, तो अब मीन हमने मान लिया, इसी एज्यूम्ड मीन को ही कंसीडर करके आपने क्या निकालनी है, डेविएशंस निकालनी है। ओके, ये सारी डेविएशंस निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, इन द फॉर्मूला देयर इज, अब इस फॉर्मूला में आप देखो कि देयर आर 2 टर्म्स, एफ डी भी है हमारे पास और एफ डी स्क्वायर भी है ना। तो आपको क्या निकालना है, एफ डी भी निकालिए आप, एफ डी, ओके, एफ मल्टीप्लाई डी। तो ये सारी वैल्यूज निकालो, 1 मल्टीप्लाई -2 यू विल गेट -2, 2 मल्टीप्लाई -1 यू विल गेट -2। इन दिस वे आपको एफ डी निकालना है। देन यू हैव टू डिटरमाइन डी स्क्वायर। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं इनका स्क्वायर करना है, इससे आपको डी स्क्वायर मिल जाएगा। नाउ डी स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट एफ डी स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर आपके पास ये आ जाएगा। तो एफ डी स्क्वायर का भी समेशन चाहिए आपको, एफ डी का भी समेशन चाहिए, समेशन एफ बी चाहिए। ये सारे के सारी टर्म्स जो है इस फॉर्मूला में यूज होंगी। तो आपको ये सारी की सारी डिटरमाइन करनी है। और आफ्टर फाइंडिंग दिस, अगर आप ये सारी वैल्यूज इसमें अगर पुट करोगे तो देन यू विल गेट स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज इक्वल टू 0.7। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 0.7। ओके, और अगर आप यहाँ पर देखो कि आपने डायरेक्ट मेथड में जो यूज़ किया था उसमें भी क्या आया था, 0.7, यानी कि दोनों मेथड से आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आया है। ओके, थैंक यू।